अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कोरोना वायरस जैसे आप लोग को पता है कि कराची में और पूरे पाकिस्तान में दिन ब दिन ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपना भी ख्याल रखें। घर में जो आपके बड़े बूढ़े हैं, आपके वालिदैन हैं, दादा दादी वगैरह हैं, नाना नानी, इन सब का ख्याल रखें और कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर निकलें। और चलें, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बेसिकली सितंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 2 है और कंपनी का नाम है मैक्स सेविंग। मैक्स सेविंग का सवाल है कि जो मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है भी अराउंड 10 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये इजी क्वेश्चन था और इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज दी हुई हैं, जिसमें मेरे हिसाब से सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री है, वो ये 24 अगस्त वाली है कि जो आप लोगों को शायद थोड़ा सा तंग करे, वरना बाकी इसमें एंट्रीज जो हैं वो रिलेटिवली स्ट्रेट हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स के साथ भी अगर बैठा हुआ है क्वेश्चन में कि परपेचुअल मेथड क्या होता है, थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स भी हैं उसके पास, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट भी कर सकता है। और मैं तो कहता हूं कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी स्कोर कर सकता है, यानी कि 50 आपके पासिंग मार्क्स हैं तो 1/5 तो आपने सिर्फ इस एक सवाल से स्कोर कर लेने हैं आसानी से। चलें जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है कि मैक्स सेविंग सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 30%। ये आपने नोट कर लिया। कॉस्ट प्लस 30% मतलब कि 100 रुपए की मेरी कॉस्ट है, मैं इस पे अपना 30 रुपए का प्रॉफिट रखता हूं और फिर मैं इसको 130 रुपए का बेच देता हूं। इसका यूज क्या होगा कि क्वेश्चन में यकीनन सेलिंग प्राइस दी हुई होगी, ये आपको प्राइस दी होगी और मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, तो ये इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। मेथड परपेचुअल मेथड फॉलो कर रहा है ऑफ इन्वेंट्री टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पर्टेन टू अगस्त 2017। अच्छा, परपेचुअल में आप लोगों को पता है कि परचेजेस रिकॉर्ड नहीं होती, डायरेक्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है और इन्वेंट्री एट एनी टाइम अपडेटेड होती है। ठीक है जी, पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट हमारी है 4 अगस्त की। परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर ₹5,68,000। 5,68,000 की गुड्स परचेज की है। इसकी एंट्री सिंपल होगी, कैश तो सबसे पहले क्रेडिट कर देते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है कि जब आपको एंट्री कभी नहीं समझ में आती तो आप सबसे पहले कैश को तो डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि दूसरे एंड पे क्या होगा। तो कैश आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया। डेबिट आपके पास परचेजेस नहीं होगा क्योंकि ये परपेचुअल मेथड है, आपने डेबिट किया इन्वेंट्री को। इसका आंसर भी साथ साथ देख लेते हैं। आई कैप का आंसर जो है बेसिकली एंट्री सेम है, लेकिन थोड़ा सा नरेशन का शायद फर्क हो क्योंकि ये मैंने खुद बनाया। बहरहाल, तो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री। दैट सिंपल। इसमें बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट हुई है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹2418। एज यूजुअल आप सबसे पहले सोच लें कि सेल्स की है तो कैश आया, लेकिन यहां क्रेडिट का वर्ड है तो आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएगा। आपने एंट्री बना दी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये भी एंट्री देखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। क्योंकि ये परपेचुअल मेथड है तो हम यहां पे रुकेंगे नहीं, ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होगा, हम इन्वेंट्री को भी अपडेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे 2418 सेलिंग प्राइस की कॉस्ट क्या है और फिर हम इन्वेंट्री की एंट्री पास करेंगे। जो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी सिंपल, वो आ जाएगी 2418 डिवाइडेड बाय 2418 की सेलिंग प्राइस 130 है। 2418 जो है वो सेलिंग प्राइस है कि जो रिप्रेजेंट करता है 130 को, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से, तो मेरे पास ये इसकी कॉस्ट आ गई 1860। मैंने एंट्री बनाई, इन्वेंट्री मेरे पास आउटफ्लो हो गया तो इन्वेंट्री मैंने क्रेडिट कर दी और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दिया। ये एंट्री भी सिंपल थी। रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर कॉस्टिंग ₹87,000। अच्छा जी, हमने परचेजेस की थी, परचेजेस के बाद हमने रिटर्न कर दी। जब रिटर्न कर दी हमने तो हमारे पास से इन्वेंट्री का आउटफ्लो हो गया 87,000 का, जो कि हमने ये रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे पास इन्वेंट्री का आउटफ्लो हो गया। और रिटर्न की है तो हमें उसके बदले कैश मिला, हमने कैश डेबिट कर दिया।
कैश डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ये वाली एंट्री भी हमारी हो गई। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। रिलेटिवली आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में एंट्रीज इजी हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करके देखें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें। और फिर हम हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं कि जो 13 अगस्त की है, और वो है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 2360। भाई क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हमने अकाउंट्स पेएबल तो आंखें बंद करके रिकॉर्ड कर लिया 2360 का। और क्योंकि परचेज की है तो परचेजेस डेबिट नहीं होगा, हमारे पास इन्वेंट्री डेबिट होगी। बेसिकली ये एंट्री और ये एंट्री दोनों सेम है, ठीक है। अमाउंट का फर्क होगा 2360। 2360 से हमने परचेजेस डेबिट की, सॉरी इन्वेंट्री को डेबिट किया और हमने अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी 13 अगस्त की है, और वो ये है कि हमने 48,000 का कैरियज इनवर्ट दिया। अच्छा, कैरियज इनवर्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड है IAS 2, इन्वेंट्रीज को डील करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2। बेसिकली वो ये कहता है कि जितनी भी हम कॉस्ट इंकर कर रहे हैं अपनी गुड्स को फैक्ट्री तक लाने के लिए, वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। जितना भी एक्सपेंस इंकर हो रहा है, कैरियज इनवर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली है, तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो ये 48,000 जो है ये बेसिकली हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, कि जिसकी एंट्री बन जाएगी इन्वेंट्री डेबिट और हमारे पास कैश क्रेडिट। तो ये एंट्री भी रिलेटिवली इजी है। स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है मैं आपको इंशाल्लाह इसके एक दो वीडियो के बाद दूंगा पैरा के हिसाब से, कि ये किस पैराग्राफ पे लिखा हुआ स्पेसिफिकली। फिर हम हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या रहा है, कस्टमर रिटर्न गुड्स विच हैड बीन इनवॉइस्ड एट रुपीज 58,000। ठीक है जी, कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए। 58,000 के हमने गुड्स कस्टमर को सेल किए थे, उसने वापस कर दिया। तो सबसे पहले तो हम सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, कि जो इस क्वेश्चन में भी हमने की है। सेल्स को डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। सेल्स की एंट्री रिवर्स होती है तो एक ही यही सेम एंट्री बनती है, चाहे परपेचुअल मेथड हो चाहे पीरियोडिक मेथड हो। सारा गेम यहाँ पे आता है, क्योंकि पीरियोडिक मेथड के अंदर ये एंट्री नहीं पास होती, परपेचुअल के अंदर ये एंट्री पास होती है, ठीक है। क्योंकि इन्वेंट्री को हमें उसी वक्त अपडेट करना है, तो अब हमारे पास इन्वेंट्री वापस आ गई। इन्वेंट्री 58,500 की वापस नहीं आई है, ये तो बेसिकली उसकी सेलिंग प्राइस है, हमें तो चाहिए इसकी कॉस्ट। तो 58,500 की जो कॉस्ट है बेसिकली वो 45,000 है। और कॉस्ट अगेन कैसे निकली, हमने 58,500 को लिखा होगा, ठीक है, हमने डिवाइडेड बाय किया होगा 130 और मल्टीप्लाई कर दिया होगा 100 से, तो हमारे पास 45,000 आ गया, ठीक है, सिंपल। जो कॉस्ट फॉर्मूला दिया होता है क्वेश्चन में उसको हमेशा नोट करना है, क्योंकि उसी की वजह से जो है हमारे क्वेश्चन में मुख्तलिफ एरियाज के अंदर कॉस्ट कैलकुलेट हो रही होती है। और अगर वही एरिया हमसे मिस हो गया है क्वेश्चन का, तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, फिर हम यहाँ इन्वेंट्री में भी गलती से 58,500 ही लिख के आ रहे होंगे, कि जो सही नहीं है। अच्छा, लास्ट एंट्री, लॉसेस के बगैर क्वेश्चन इन्वेंट्री का अधूरा होता है, कहीं ना कहीं से वो लॉस को फिट जरूर करेगा। वही सेम सिनेरियो इस क्वेश्चन में भी हुआ कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किया हमने, डेट रिवील्ड दैट गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 26,000 हैव एक्सपायर्ड एंड हैड टू बी स्क्रैप्ड। अच्छा जी, ये हमेशा मैं नॉर्मल लॉस अज्यूम कर रहा हूं, जब तक के क्वेश्चन में लिखा ना हो कि एबनॉर्मल लॉस है, तब तक आप एबनॉर्मल लॉस नहीं अज्यूम करेंगे, आप उसको नॉर्मल लॉस ही लेंगे। और नॉर्मल लॉस का आपको पता है कि ये हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करता है। और ग्रॉस प्रॉफिट को हिट कैसे करेगा, कि जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हिट करेगा। और बेसिकली जब ये लॉस है तो ये हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर रहा है, तो हम 26,000 रुपए से इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहे होंगे, कि जो हमारे बैलेंस शीट पे अफेक्ट करेगी, और हम डेबिट कर रहे होंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ये देखिए, अच्छा, इसमें एक पॉइंट था कि जो जिससे कि जो मैं खुद भी बताना भूल गया। क्वेश्चन में एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी हुई है, वो यहाँ लिखी है कि इसकी लिस्ट प्राइस जो है ना
वो 26,000 रुपये। तो लिस्ट प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब वो होता है कि जो इसकी प्राइस लिस्ट पे लिखी है, जो ये 26,000 रुपये की बिकेगी, सेलिंग प्राइस। लेकिन मेरे पास इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे है, तो अगेन मैं 26,000 रुपये की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा कि जो मैंने यहाँ पे की। जो 20,000 आ रहा है, ये पॉइंट जल्दी जल्दी में जैसे मुझसे भी स्किप हो गया, इसी तरह पेपर्स में इस तरह के पॉइंट्स आप लोगों से भी स्किप होते हैं, और फिर हम आई कैप को ब्लेम करते हैं कि यार आई कैप ना पेपर पास नहीं कर रहा। तो 26,000 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हम करेंगे तो हमारे पास ये 20,000 रुपये की अमाउंट आ जाएगी। अगेन एक हमसे एडजस्टमेंट यहाँ पे स्किप हुई है। कैश सेल्स ऑफ ₹120,000 नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। भाई हमने कुछ हमने गुड्स बेची और हमने 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया, हमने डिस्काउंट दे दिया तो ठीक है, हमें पैसे कम मिले। इसमें टेक्निकलिटी क्या है? इसमें टेक्निकलिटी आएगी, ये कह रहा है कि हमने डिस्काउंट देने के बाद चीजें 1,20,000 रुपये की बेची। पहली एंट्री तो हमने रिलेटिवली सिंपल तरीके से पास कर ली, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी एंट्री में मसला आएगा। दूसरी एंट्री में मसला आएगा कि जब हम इस 1,20,000 रुपये की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम में से तकरीबन 100% बच्चा क्या करेगा, वो 1,20,000 रुपये लेगा, वो लिखेगा 1,20,000 रुपये, वो बोलेगा ये तो बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट आ गई, 1,20,000 को डिवाइडेड बाय करेगा 130 से और मल्टीप्लाई करेगा 100 से, बोलेगा भाई कॉस्ट आ गई, जबकि ये गलत हो गया। 1,00,000 रुपये ऐसे नहीं आएंगे, 1,00,000 रुपये आएंगे। बेसिकली 1,20,000 रुपये की कॉस्ट है, लेकिन जो हमने 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है वो भी तो हमारी इन्वेंट्री से ही आउट हुआ है, तो हमारी कॉस्ट तो इंकर हुई। तो वो करेगा 1,20,000 प्लस 10,000, फिर डिवाइडेड बाय 130 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा, तो हमारे पास ये 1,00,000 रुपये आएंगे। ठीक है, यहाँ ये बात देखने की है कि जब हम डिस्काउंट पे चीज सेल कर रहे हैं तो बेसिकली इन्वेंट्री तो आउट हुई, हमारी कॉस्ट तो इंकर हुई, लेकिन वो कॉस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम डिस्काउंट पे भी, डिस्काउंटेड अमाउंट की भी हम कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि गुड्स तो हमने 1,30,000 की बेची, उसकी कॉस्ट 1,00,000 रुपए, लेकिन हमने पैसे 1,20,000 रुपए लिए। तो ये एक अलग इवेंट है और ये एक अलग इवेंट है। डिस्काउंट का इम्पैक्ट, डिस्काउंट की वजह से यहाँ पे कैश फ्लो तो कम हुआ, लेकिन गुड्स का आउटफ्लो तो हमारा 1,30,000 रुपए के हिसाब से ही हुआ है। तभी जो हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम 1,20,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए करेंगे, डिवाइडेड बाय 130 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये चीज इस क्वेश्चन में देखने की है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दो एरियाज में आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है। पहला हमने हाईलाइट कर लिया कि इसमें जो लॉस दिया हुआ है वो लिस्ट प्राइस के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसमें जो नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट वाली एंट्री है, इसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट निकलेगी उसमें 10,000 ऐड होगा। ये दो एरियाज थे बेसिकली कि जो इस क्वेश्चन में थोड़े से ट्रिकी थे, वरना रिलेटिवली बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर ये दो एडजस्टमेंट्स गलत कर भी दी तो आई थिंक कि आपके 10 में से 7 मार्क्स तो इसमें इजीली आ जाने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिस के साथ ही साथ जो आपके पास वैल्यूएशन मेथड्स हैं, वैल्यूएशन मेथड्स के अंदर जैसे आपके पास फीफो आ जाता है और लीफो आ जाता है। लीफो वैसे यूज नहीं होता है, लेकिन एक कंसेप्ट तो हम डिस्कस करेंगे। आपके पास वेटेड एवरेज आ जाता है, तो हम इस पे बात करेंगे। अब कोई इसको लाइफो बोल रहा होता है, कोई लीफो बोल रहा होता है, बस मकसद ये कि आपको समझ में आ जाए। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे कुछ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इन तीनों कंसेप्ट्स पे भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।